हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीबाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चटपटे चटखारेदार पानी वाले पकौड़े। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और काफ़ी कॉमन से इंग्रेडिएंट के साथ बनते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है और साथ ही में बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसके लिए ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। तो बेसन में जो है ना हम सब मसाले ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा। आप चाहें तो इसमें ज़ीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, जिससे कि पकौड़ों का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा सा आए। और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और नमक ऐड कर देंगे। नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और साथ ही में इसमें मैं ऐड करेंगे 2 पिंच सोडा। ज़्यादा नहीं ऐड करना है सोडा, सिर्फ 2 पिंच ऐड कर दें। इससे क्या है ना, पकौड़े जो है ना जालीदार से बनेंगे और जब आप इसे पानी में डालेंगे ना तो पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे और बहुत ही टेस्टी से लगेंगे। तो ये देखिए, सब मसालों को जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसका एक पेस्ट बना लें। तो ये देखिए, इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से रहेगी। ना तो बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए और ना ही एकदम से गाढ़ा होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से बीट करना है, करीब 4 से 5 मिनट के लिए, ये एकदम से फ्लफी सा हो जाए। तो इसे मैं अच्छे से बीट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये पानी वाले जो पकौड़े होते हैं ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपको ये देखिए, बेसन को जो है ना मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। आप देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये एकदम फ्लफी सा हो गया है। और इसकी एक और मैं आपको पहचान बता दे रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि बेसन जो है ना अच्छी तरह से फिट चुका है। ये मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और इसमें जो हमने बेसन फेंट के रखा है इसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ये नीचे नहीं जा रहा, ये ऊपर ही तैर रहा है। तो इसकी यही पहचान होती है कि बेसन जो है ना बहुत अच्छे से फिट चुका है। तो इससे जो आप पकौड़ी बनाएंगे बहुत ही स्पॉन्जी सी बनेगी। तो इसे रेस्ट देने के लिए करीब 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं, जब तक हम जो बाकी की तैयारी है वो कर लेते हैं। तो जो पानी के लिए चटनी बनाई जाएगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने हरा धनिया लिया है। अगर आप इसे बारीक काटेंगे तो यह करीब 3 टेबल स्पून है। इसे इसमें ऐड कर देंगे। ग्राइंडर जार में मैं सब चीज़ों को ऐड करती जा रही हूँ। और साथ ही में मैंने पुदीना ले लिया है। पुदीना भी करीब 3 से 4 टेबल स्पून है। इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये मैंने 1/2 इंच का अदरक का पीस लिया था, इसे भी ऐड कर देंगे। और 1 हरी मिर्च। ये जो मैंने हरी मिर्च ली है स्पाइसी नहीं है। इसमें जो हरी मिर्च ऐड करें वो स्पाइसी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको लगता है कि हरी मिर्च स्पाइसी है तो इसके जो बीज है ना उसे निकाल दें। हरी मिर्च ऐड की जाती है जिससे जो पानी बनाएंगे ना उसमें इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प। ये मैंने इमली ली थी, उसे भिगो दिया था और उसका मैंने पल्प निकाल लिया। ये करीब 1/2 कप है। और देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। जो इसमें इमली ऐड करें, मिर्च, नमक ऐड करें, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। जितना चटपटा हो, खट्टा पसंद हो, उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। और साथ ही में मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने 1.5 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून ही काला नमक लिया है और ये सफ़ेद नमक लिया है। इसे जो है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और 1 टीस्पून शक्कर लिए। इससे जो खट्टापन है ना पानी का वो बैलेंस होगा। तो इन सब मसालों को जो है ना हम ऐड कर देंगे ग्राइंडर जार में और सबका जो है ना एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, चटनी को मैंने पीस लिया है। तो इसे ऐड कर देंगे एक बोल में। तो ये मैंने बड़ा सा बोल लिया है क्योंकि इसमें हम पानी बनाएंगे। तो जितनी भी चटनी है सब ऐड कर दें। तो इस जार में जो है ना मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ और इसे ऐड कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनी है। और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं इसमें ऐड करूँगी अभी 3 कप पानी और इसमें मैं 1 कप पानी और ऐड करें। तो इस तरह से मैंने ऐड किया पूरे 4 कप पानी। और अब इसमें ऐड कर देंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैंने 1/2 टीस्पून ली है और 2 पिंच हींग ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। और इस टाइम पे इसका नमक टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगता है तो वो भी ऐड कर लें। और साथ ही में इसमें बारीक चॉप्ड हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और साथ ही में ये बहुत ही चटखारेदार होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये पानी तो बनके तैयार है। तो चलिए अब जो पकौड़ी है ना उसे भी हम बना लेते हैं। ये देखिए, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब जो पकौड़ी है ना उसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे जो है ना, ये देखिए, जो बैटर पकौड़े के लिए है उसे मैं हाथ से इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लेके
डाल लेंगे। ऑयल जो है ना अच्छे से गर्म हो चुका है और फ्लेम को जो है ना मैंने अब मीडियम पे कर लिया है। तो इसी तरह से जितनी भी पकौड़ी है ना हम बना लेते हैं। आप पकौड़ी को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है, तो इसकी साइड को थोड़ा चेंज कर देंगे। और देखिए पकौड़ी जो है ना ऑयल के ऊपर आ गई है। ये बहुत ही फ्लफी सी पकौड़ी बनेंगी, एकदम स्पॉन्जी सी होती है ना वैसी बनेंगी। और इसे हम गोल्डन सा कर लेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए पकौड़ी के ऊपर जो है ना बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी दिख रही है। तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बाकी की पकौड़ी है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पकौड़ी तो मैंने बना के रेडी कर ली है। तो जो पानी हमने रेडी किया था इसमें हम पकौड़ी को ऐड कर देंगे। जो मसाले वाला पानी बना के रेडी करें ना उसी में पकौड़ी को ऐड करें, जिससे जो पकौड़ी पानी को जज्ब करे ना तो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी लगे। तो जितनी भी पकौड़ी मैंने ली थी इसमें ऐड कर देते हैं और इसे स्पून से इस तरह से कर दें। बीच बीच में इस तरह से करते रहें, जिससे कि जो पानी है ना ये चटपटा सा पकौड़ी के अंदर अच्छे से चला जाए। और साथ ही में जो है ना इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। ये मैंने प्याज के लच्छे काट के रखे हैं, इस तरह से ऐड कर देंगे जो देखने में अच्छे लगते हैं। और इसे मिक्स कर दें एक बार और इसे थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं, जिससे कि जो पानी है ना पकौड़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। जब इसमें पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी ये पकौड़ी बनी है। तो ये देखिए बहुत ही चटपटी चटखारेदार पानी वाली पकौड़ी बनके तैयार है। इसे मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये अच्छे से ठंडी हो जाए और साथ ही में जो इसमें पानी है ना पकौड़ी के अंदर वो अच्छे से चला जाए। तो अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सी बनी है, काफ़ी मज़ेदार सी होती है। और आप ये देखिए जो पकौड़ी मैंने डाली थी छोटी छोटी सी बनाई थी, वो साइज में डबल हो चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप इस टेस्टी सी पानी वाली पकौड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे। ये इतनी टेस्टी होती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो ये देखिए अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए ज़बरदस्त सी। और ये पकौड़ी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, एकदम जालदार सी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। तो आप लोग भी इसी तरह से ये टेस्टी सी पानी वाली पकौड़ी बनाएं और जब बना लें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंजॉय करें मज़ेदार सी पानी वाली पकौड़ी विद शीबाज़ किचन। थैंक यू।